नमस्ते दोस्तों। एक्सेल फॉर बिगिनर सीरीज में आपका स्वागत है। ये हमारा दूसरा वीडियो होगा जिसके अंदर हम एक्सेल का नेविगेशन और उसका इंटरफेस के बारे में जानेंगे। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें एक्सेल के बारे में आपको बताना चाहूँगा। एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो माइक्रोसॉफ्ट ने 1985 में लॉन्च किया था। तब से लेके आज तक इसके काफ़ी सारे वर्जन्स आए। इसका ज़्यादातर उपयोग डेटा एनालिसिस, बजट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, गोल प्लानिंग एंड ट्रैकिंग और एक्सपेंस ट्रैकिंग जैसे टूल बनाने में यूज़ होता है। और इसके काफ़ी सारे और भी उपयोग हैं। ये सारे चीज़ें हम अपने आने वाले इंटरमीडिएट और एडवांस की सीरीज़ में देखेंगे। फिलहाल हम शुरू करते हैं अपना ये इंट्रोडक्शन टू एक्सेल। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक्सेल के इंटरफेस के रिलेटेड हम जानते हैं कि एक्सेल किस तरह से दिखता है। जैसे ही आप एक्सेल ओपन करोगे अपने डेस्कटॉप से या किसी भी डिवाइस से, तो उसका कुछ इंटरफेस इस तरह से आपको दिखेगा। ठीक है, जो तीन सेक्शन में डिवाइडेड है। हम तीन सेक्शन में देखेंगे। पहले हम देखते हैं ऊपर का ये वाला चीज़। ये जो सेक्शन ऊपर का दिख रहा है आपको, ठीक है, इसे कहते हैं हम क्विक टूल बार। ठीक है, ये एरो से आप सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जो क्विकली आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे प्रिंट देना, ईमेल करना, फाइल सेव करना, ओपन करना, न्यू करना, अनडू, रीडू, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ये सारे ऑप्शंस हैं और कई सारे ऑप्शंस आप ऐड कर सकते हो मोर कमांड के द्वारा। ये हम आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे किस तरह से इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ये दिखता है जहाँ पे हमें अपना टाइटल दिखता है, फाइल का नाम और टाइप। बुक वन, हमेशा जब भी आप नई एक्सेल ओपन करोगे इट विल शो बुक वन एज अ डिफॉल्ट फाइल नेम। आप दूसरी एक्सेल फाइल ओपन करोगे तो वो आएगी बुक टू, फिर बुक थ्री, एन नंबर। यानी डिफॉल्ट नाम क्या रहता है, बुक, और उसके बाद एक सीक्वेंस सीरियल नंबर। ठीक है, आप जैसे ही फाइल सेव करोगे ये बुक वन से हटके आपने जो भी फाइल नाम दोगे वो हो जाएगा। ऊपर में ये तीसरा कॉलम आ रहा है हमारा सर्च। ये एक्सेल के अंदर नए फीचर्स में अवेलेबल है जिसके थ्रू आप कोई भी ऑप्शन डायरेक्टली यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ना कि आपको रिबन में जाने की ज़रूरत है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं डेटा से कुछ सर्च करना चाहता हूँ तो जैसे ही मैं डेटा लिखूंगा तो डेटा के रिलेटेड जो भी होगा वो आएगा। जैसे वैलिडेशन, ठीक है, डीए से लिखा हुआ, शॉर्ट। ठीक है, तो इनिशियल जैसे ही आप लिखोगे वो अपने आप से फाइंड करेंगे कि आपको क्या चाहिए और उसके हिसाब से आप कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये एक सर्च फंक्शन हो गया। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आओगे तो आपको अगर लाइसेंस है या अनलाइसेंस है आपको दिख जाएगा आपका प्रोफाइल। ठीक है, जहाँ से आप लॉग इन लॉग आउट कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से, या तो आप अपनी प्रोफाइल भी चेंज कर सकते हो दूसरे लॉगिन करके। ये कंट्रोल्स हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। जो आपने एमएस ऑफिस के सारे टूल्स में आप देखोगे कि विंडोज़ को मिनिमाइज करने के लिए, विंडोज़ को फुल स्क्रीन करने के लिए मैक्सिमाइज और विंडोज़ को क्लोज करने के लिए क्लोज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ आते हैं। यहाँ पे फाइल, होम, इंसर्ट, ये सब चीज़ें लिखी हुई है। जहाँ पे ये फाइल एक टैब है जिसको आप क्लिक करते ही आपको दिखेगा बहुत सारे ऑप्शंस। ठीक है, जैसे यहाँ पे न्यू, अगर आपको नई एक्सेल फाइल बनानी है तो ओपन, आपको ऑलरेडी सेव्ड करी गई फाइल को ओपन करना है तो एडिंस, इन्फो, ये चीज़ हम बाद में नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कंटिन्यू में कि किस तरह से इसका यूज़ करते हैं। फिलहाल हम देखेंगे सेव, सेव एज। सेव माने आपको फाइल सेव करना, जो करंट है फाइल उसको, और सेव एज यानी जो एग्जिस्टिंग फाइल है उसको कहीं दूसरे नाम से सेव करने के लिए। प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज। क्लोज मतलब ये शीट बंद करने के लिए, और दूसरे ऑप्शन है अकाउंट, फीडबैक एंड ऑप्शंस। ये हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से बाहर निकलने के लिए आप इधर ये एरो दबाइए या तो कीबोर्ड से एस्केप किए, वापस आप एक्सेल में आ जाएंगे। आगे देखते हैं ये होम, इंसर्ट, जैसे ही आप क्लिक करते हो तो नीचे की तरफ सारे आइकन्स चेंज हो रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिस 2003 के बाद आई थिंक, ठीक है, इसको बोला गया रिबन। इन सारी चीज़ों को बोला गया रिबन। पहले इसको मेन्यू बोलते थे, ठीक है, तो अभी इसको बोलते हैं रिबन। और इन रिबन के अंदर आप नंबर ऑफ कमांड्स देख पाओगे। ठीक है, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट चेंज करना, फॉन्ट बड़े करना, कलर फॉन्ट का चेंज करना, लेफ्ट, राइट, सेंटर, ये सारे ऑप्शंस हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन ये सारे कमांड्स ही हैं जो एग्जीक्यूट कर सकते हो ऑन अ क्लिक।
ठीक है। और ये सारे ऑप्शंस आते हैं इन अ रिबन। आप अपनी खुद की भी रिबन बना सकते हो और उसके अंदर कस्टमाइज टूल्स भी डाल सकते हो, और चाहें तो इन ऑप्शंस को भी आप डाल सकते हैं। हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे रिबन को किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसके नीचे ये ऑप्शन है जिसको बोलते हैं नेम बॉक्स। नेम बॉक्स मतलब एड्रेस लोकेशन समझ लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं पे जा रहे हो तो किसी जगह का नाम बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे लिखे गए सेल्स हैं, इसको हम सेल्स कहते हैं। हर एक चौकोर एक सेल है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसे क्लिक करता हूँ, आप देखोगे यहाँ पे नाम कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे E6 C4, तो ये क्या है? तो आपने शायद ग्राफ देखा होगा तो जिसमें एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस रहते हैं, और एक पर्टिकुलर पॉइंट को आप मैप करते हो तो एक्स कॉमा वाई बोलते हो, ठीक है। उसी तरह से ये भी एक एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस वाला ही बनता है, जहाँ पे एक्स एक्सेस पे आपको दिखेंगे ये ABCDEFG करके लिखे हुए ऑप्शंस, ठीक है। अप टू कहाँ तक आएगा देखा, अप टू XFD। ये इनिशियल जब पुराने एक्सेल्स थे तो इसमें इतने सारे कॉलम्स नहीं आते थे, ये कितने कॉलम्स हैं हम बाद में देखते हैं, लेकिन पहले ये हमें समझना जरूरी है कि इसको हम कहते हैं एज अ कॉलम। जो वर्टिकल में दिखेंगे उसे कहेंगे हम कॉलम, ठीक है। उसी तरह से नीचे की तरफ रोज है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ये कहाँ तक जाते हैं, तो उसका लास्ट रो ये है, ठीक है। 10,48,546 ये लास्ट रो है, उसके नीचे कुछ नहीं है। तो इतने रोज और इतने सारे कॉलम्स आप यूज कर सकते हो। और हर दोनों चीज का कम्बिनेशन एक्स और वाई, मतलब कॉलम और रो का कम्बिनेशन होता है उसका एड्रेस। तो नेम बॉक्स में आप वही देखोगे, जैसे C4 तो ये C हो गया और ये 4 हो गया। अब मैं कहीं पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये M हो गया और ये हो गया 16, तो M16, ठीक है। तो ये चीज़ आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा A5 और एंटर दूंगा तो ऑटोमेटिकली जो मेरा सेल है वो कौन सा सिलेक्ट हो गया, A5। उसी तरह से फॉर एग्जांपल N14, तो कीबोर्ड से ऑटोमेटिकली वो सेल पे चला गया। तो ये नेम बॉक्स का यूज़ हम क्या करेंगे और भी डिटेल में देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये समझिए कि ये आपका एड्रेस लोकेशन है फॉर अ सेल। किसी भी सेल का लोकेशन बताता है कि ये कौन से सेल में अभी है, ठीक है। तो हर एक सेल इंडिपेंडेंट है और हर एक सेल में आप वैल्यू डाल सकते हैं, ओके। वो हम फॉर्मूलाज और क्या लिखेंगे तब आगे देखेंगे। यहाँ ये fx लिखा हुआ है, ये होता है फंक्शंस, ठीक है। ये है फॉर्मूला बार जहाँ पे आप फॉर्मूला लिख सकते हो। मैं इक्वल टू 5 + 5 लिख सकता हूँ तो मुझे आउटपुट में मिलेगा 10। 5 + 5 लिखूंगा तो आएगा सिर्फ 5 + 5, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू आती है, यहाँ पे ये टेक्स्ट आ गया। तो ये वैल्यू क्यों आई, बिकॉज ऑफ इक्वल टू साइन। यहाँ कोई भी फॉर्मूला एक्टिवेट करने के लिए, कोई भी फॉर्मूला को यूज करने के लिए आपको इनिशियल क्या देना पड़ेगा, इक्वल टू, तभी वो समझेगा कि आप फॉर्मूला दे रहे हो। अदरवाइज वो क्या समझेगा कि आप टेक्स्ट लिख रहे हो, ठीक है, ओके। ये नीचे का इंटरफेस हमने देखा कि इसे कहते हैं कॉलम्स, इसे कहते हैं रोज। यहाँ पे एक चौकोर है जो सिलेक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है। ये सिलेक्शन क्या होता है वो बाद में हम देखेंगे। नीचे आते हैं, यहाँ पे ये एक ऑप्शन दिख रहा है जिसे बोलते हैं हम शीट, ठीक है। जैसे हम फॉर एग्जांपल बुक, कोई नोटबुक लेते हैं तो एक पेज होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पेज, तीसरा पेज, तो ये एक बुक हो गई पूरी की पूरी, और ये बुक के अंदर एक दूसरी बुक, मतलब एक अलग से शीट, ठीक है। ये शीट 1 हो गई, ये शीट 2 हो गई। आप नंबर ऑफ शीट्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसको रीनेम भी होता है, इसको डबल क्लिक करोगे तो आप रीनेम भी कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब कहने का कि ये एक पर्टिकुलर फाइल है, बुक है, और बुक के पेजेस हैं अपने, ठीक है। ये शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, ये एक तरह के पेज है हमारे लिए, ओके। ये है स्क्रोल बार, वर्टिकल, और ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है। आप पूरी तरह से शीट के अंदर घूमना चाहो, मतलब देखना चाहो डेटा, तो ये स्क्रोल से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके नीचे एक छोटी सी लाइन है जहाँ पे लिखा हुआ है रेडी, एक्सेसिबिलिटी, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। तो ये कहते हैं हम स्टेटस बार। यहाँ पे जब भी आप कुछ काम करोगे तो ये चीज़ अलग अलग दिखेगी। जैसे मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए नीचे की तरफ एंटर हो गया, वापस रेडी, डबल क्लिक किया, एंटर, ठीक है।
अगर मैं कैप्स लॉक ऑन करता हूँ, ऑफ करता हूँ, तो भी यहाँ पे आ सकता है। आप राइट क्लिक करोगे इस पर, तो इस पर क्या चीज़ें आनी चाहिए वो आपको यहाँ पे दिखेंगी। जैसे मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, ये सारी चीज़ें देखनी है मुझे। कैप्स लॉक ऑन है कि ऑफ है देखना है, न्यूम लॉक ऑन है कि ऑफ है वो मुझे देखना है। ठीक है, तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे दिखेगा। जैसे नम लॉक अभी दिख रहा है, कैप्स लॉक ऑन है, ऑफ है, नम लॉक ऑन है, ऑफ है। तो कीबोर्ड से मैं वो कंट्रोल कर सकता हूँ, नम लॉक ऑन ऑफ और ये सारी चीज़ें। तो ये अपना स्टेटस बार, यहाँ पे आपको स्टेटस दिखेगा फॉर द वैल्यू। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ अभी लिख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे और इसमें मैंने सिलेक्शन किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ एवरेज इसका कितना आ रहा है, काउंट क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, मिनिमम, मैक्सिमम, सम। आप इसका अभी टेंशन मत लीजिए ये कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, जस्ट मैं समझा रहा हूँ आपको। ये एरिया है आपका स्टेटस बार जो इन्फॉर्मेशन देता है आपको कि अभी जो आपने सिलेक्ट किया है कि क्या हो रहा है उसके बारे में। तो इसे कहते हैं हम स्टेटस बार। नेक्स्ट इसके बाजू में व्यूज़। ये शीट जो एग्जिस्टिंग शीट है आपको वो कौन से व्यू में देखनी, ये हम अभी जो व्यू है वो नॉर्मल व्यू है। अगर हम इसको कोई अलग पेज लेआउट व्यू में देखना चाहें तो इसको क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो पेज लेआउट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये काम कब लगता है, जैसे आपको प्रिंट करना है कुछ, आपकी बड़ी सी फाइल है और उसके अंदर बहुत सारे कॉलम्स है, तो आप एडजस्ट करना चाहते हो एक पेज के अंदर या समथिंग कॉलम्स को, तो वो जब आप पेज लेआउट करोगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्रिंट होते वक्त आपको कैसा दिखेगा कॉलम्स वाइज और ये सब। ठीक है, उसके बाजू में एक और व्यू है पेज ब्रेक प्रीव्यू। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है प्रिंटिंग के रिलेटेड। आपको पेजेस को एडजस्टमेंट कर सकते हो, उसका जूम, प्रिंटिंग जूम, ये हम देखेंगे जब प्रिंट के रिलेटेड हम ऑप्शंस देखेंगे। फिलहाल आप समझिए कि हम काम करेंगे नॉर्मल व्यू में जहाँ पे आपको वैल्यूज दिखेंगे। उसके बाद ये जो ऑप्शन है वो है जूम स्क्रोलर। तो इसके अंदर जैसे ही आप इसको माइनस करोगे तो जूम कम होगा, आपका फॉन्ट या कुछ कम नहीं हो रहा है, सिर्फ विजुअलाइजेशन कम हो रहा है। इसको करोगे तो इंक्रीज होगा। नॉर्मल 100% होता है, आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको 150 कर दिया तो ये मैग्नीफाई हो गया 150% जूम के साथ। इसका फॉन्ट चेंज नहीं हुआ। ठीक है, फॉन्ट साइज 11 की 11 ही है, लेकिन आपका विजुअलाइजेशन चेंज हो रहा है। ठीक है, नॉर्मल इसका 100 है। तो ये है आपका एक्सेल का इंटरफेस जहाँ पे हम काम करेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सेल के अंदर किस तरह से डेटा एंट्री होती है और फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।